లోక్సభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. లైవ్ చూద్దాం. Presently they are back out and now there are some problem. Just 4-5 days before I have a long meeting with the Chief Minister and we are now calling them. I will find out some way out because you are very, very important as without road connectivity there is no use of the port. So within 8-10 days I will find out the way out. Already it is in the process and we will do it. क्वेश्चन नंबर 242 श्री अमिंदर सिंह राजा वारिंग। माननीय मंत्री जी। विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है। श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल लुधियाना से संबंधित है, पर मैं आपकी अनुमति से थोड़ा सा एक व्यापक सवाल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। 8 अप्रैल 2022 को जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थायी समिति है उसने लघु और छोटे उद्योगों के ऊपर एक रिपोर्ट इस सदन के पटल पे रखी थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो क्रेडिट गैप है एमएसएमई सेक्टर में, छोटे और लघु उद्योगों में, वो 20 से 25 लाख करोड़ का है। सिर्फ 40% ऐसे छोटे और लघु उद्योग हैं जो औपचारिक वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे फाइनेंस लेते हैं। और इस चीज से निजात पाने के लिए उस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी कि जैसे आपके किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं उसी तरह से आपके व्यापार क्रेडिट कार्ड्स की स्कीम को शुरू किया जाए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 30% जो भारत की जीडीपी है वो लघु और छोटे उद्योगों से आती है। 45% जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो छोटे और लघु उद्योगों से आती है। और 48% जो आपका एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो 8 अप्रैल 2022 की फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें हैं उसको आपके मंत्रालय ने लागू किया है कि नहीं किया है? मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य महोदय को कि जो हमारे एमएसएमई विभाग के बारे में चाहे एक्सपोर्ट का मात्रा हो या व्यापार नौकरी देने का मामला हो या जीडीपी का मामला हो, उस पर उन्होंने एक अच्छी टिप्पणी की है। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। महोदय, क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण के विभिन्न श्रेणियों के लिए 85% तक की गारंटी कवरेज के साथ साथ एमएसएमई को 500 लाख रुपए तक की सीमा का कोलेट्रल मुक्त ऋण सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी का स्कीम के तहत है। गारंटी सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया कर दिया गया है और दिनांक 1/4/23 से वार्षिक गारंटी फीस के लिए स्टैंडर्ड दर 50% कम कर दिया गया है। सर, क्वेश्चन नंबर 243 श्री राजकुमार चाहर। ये लुधियाना से संबंधित है, केवल लुधियाना से। ये परिप्रेक्ष्य में होता तो ठीक था। बड़े उद्योगों जो 243 माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं एक बहुत ही जनहित के मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मोटर अधिनियम 1988 की धारा 162 के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में घायल के इलाज के लिए कैशलेस की व्यवस्था की कि उनका इलाज हो सके। लेकिन ये 6 राज्यों में मान्य किया गया। इसमें आयुष्मान भारत के अंतर्गत पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये योजना लागू की गई। लेकिन ये
आसाम, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पुडुचेरी, उत्तराखंड सहित केवल 6 राज्यों में है। वहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि कैशलेस इलाज में जिन मरीजों के गंभीर दुर्घटनाओं में जो घायल हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उनके सिर में चोट आ जाती है, कई जगह फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसमें एक बाध्यता भी है कि दुर्घटना के 7 दिन के भीतर और 1.5 लाख रुपए तक का ही इलाज हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या ये योजना पूरे देश भर में लागू की जाएगी और 7 दिन और 1.5 लाख की जो बाध्यता है उसको क्या समाप्त करके उसको ओपन किया जाएगा? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4,80,583 क्रैशेस हुए और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है। और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके कॉर्नर पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी, तुरंत ये पैसा मिलेगा। सम्मान्य सदस्य ने जो कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी यहाँ स्कीम शुरू हो गई और 2100 लोगों की जान इसमें बची है। और अभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट अमाउंट जो है वो केवल 1,25,000 रुपये तक देनी पड़ी है। मैं उनको और बताना चाहता हूँ कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश में ही, सम्मान्य सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने में ये पायलट प्रोजेक्ट सेट हो गए लगभग। इसके बाद पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे और ये जिनका एक्सीडेंट होता है उनको ये तुरंत पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट अगर मिलती है गोल्डन आवर में, तो मुझे लगता है अनेक लोगों की जान बचने में उपयोग होगा। मैं आपके मार्फत फिर से एक बार सदन के सम्मान्य सदस्यों को अनुरोध करता हूं कि हमने हर संसद सदस्य के अध्यक्षता में एक एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर जिले में बनाई है। कलेक्टर उसके सेक्रेटरी हैं और हर जिले में इतने लोग मर रहे हैं, ना लड़ाई में मरते हैं, ना कोविड में मरते हैं, ना दंगों में मरते हैं, 1,78,000। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये जो ब्लैक स्पॉट्स है, बाकी सब बातें हम कर रहे हैं, आपके अध्यक्षता में आप इसको मॉनिटरिंग करिए। पुलिस को, स्टेट गवर्नमेंट को, NHI को, सबको आप आदेश दीजिए, हम सुधारेंगे उस पर। आप दोबारा एक बार सबको लेटर लिख दें, कई सदस्य की मीटिंग बुलाते नहीं हुए, तो एक बार दोबारा पत्र लिख दें। मैं दोबारा पत्र लिखूंगा और आपके ज़िले में ये एक्सीडेंट कम हो, इसके लिए आप सब लोग सहयोग करें और इन लोगों की जान बचाएं। मैं और आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं कि ये जो 1,78,000 लोग मर रहे हैं उसमें से 60% लोग 18 से 34 एज ग्रुप के हैं। यंग लड़के हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोई रास्ते पे जाते जाते स्कूटर पर हेलमेट न पहनने के कारण 30% लोग मर गए। रेड सिग्नल है, पालन नहीं करते हैं। अभी भी कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। आपके सहयोग से आप जरूर करिए, ये मैं आपके मार्फत सदन को आह्वान करता हूं और आपने जैसे आदेश दिया है मैं तुरंत फिर से पत्र लिखता हूं। सप्लीमेंट्री है? नहीं, बोल दिया। नवीन जिंदल जी। सतीश गौतम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मोटर व्हीकल के संशोधन एक्ट में नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड की स्थापना की बात हुई थी, इसका स्टेटस क्या है और कब तक इस बोर्ड की स्थापना होना अपेक्षित है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये पिछले 6 साल पहले ये बोर्ड करने का निर्णय हुआ। उसके बाद में इसके ऊपर रिटायर्ड सेक्रेटरी अपॉइंट करना, वो कौन से ग्रेड का होना,
तो अभी भी मुझे दुख है कि अभी तक पूरे अप्रूवल नहीं मिल पाए और इसके कारण ये बोर्ड का गठन नहीं हो पाया, पर मैं जल्दी ही कोशिश करके इसको करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 244 244 गुरमीत सिंह। क्वेश्चन